की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी और शाम का आसमान नीले से सुनहरी रंग में बदल रहा था। ज़ैन, शीरी और सारा अपनी साइकिलों के साथ पार्क के दरवाजे के करीब खड़े थे। कल रात उन्होंने यहाँ एक दिलचस्प बात सुनी थी। रमज़ान लाइट्स फेस्टिवल की वो पुरानी रिवायत जिसमें लोग खुफिया तौर पर अजनबियों के लिए इफ्तार के छोटे छोटे तोहफे छोड़ जाते थे ताकि कोई भी शख्स रमज़ान में अकेला इफ्तार ना करे। इसी रिवायत को दोबारा जिंदा करने के लिए आज तीनों दोस्त एक खास मिशन पर आए थे। उनके थैलों में छोटे छोटे सफ़ेद इफ्तार बॉक्स थे जिन्हें उन्होंने मिलकर तैयार किया था। हर डब्बे में खजूरें, 2 छोटे समोसे, एक जूस का डब्बा और एक छोटा सा सैंडविच रखा गया था। हर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा नोट भी था जिस पर लिखा था, रमज़ान सरप्राइज़, आप अकेले नहीं हैं। पार्क के अंदर लोगों की आमद शुरू हो चुकी थी। कुछ खानदान रोशनियों से सजे रास्तों पर टहल रहे थे, कुछ लोग बेंचों पर बैठे शाम का मंजर देख रहे थे और कुछ बच्चे दरख्तों पर लटकी लालटेनों को हैरत से देख रहे थे। ज़ैन ने आहिस्ता से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपना खुफिया मिशन शुरू करें। मगर जैसे ही वो पार्क के अंदर आगे बढ़े, उन्हें फौरन एक मसला नजर आया। लोगों की तादाद तवक्को से कहीं ज्यादा थी। हर तरफ लोग ही लोग थे। अगर किसी ने उन्हें इफ्तार बॉक्स रखते हुए देख लिया तो सरप्राइज का सारा मज़ा खत्म हो जाता। तीनों दोस्त कुछ लम्हों के लिए रुक गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसी दौरान शीरी की नज़र पार्क के मुख्तलिफ कोनों पर पड़ी। कुछ बेंचों पर लोग अकेले बैठे थे, एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था और पार्क के दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठा ड्यूटी कर रहा था। शीरी के जहन में फ़ौरन एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने आहिस्ता से कहा कि अगर वो इफ्तार बॉक्स उन लोगों के करीब रखते जो अकेले बैठे हैं, मगर इस तरह कि वो उन्हें अचानक देखकर हैरान हो जाएं, तो सरप्राइज़ भी बरकरार रहेगा और मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा। ज़ैन के चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट आ गई। सारा ने भी इस बात में सर हिला दिया। अब तीनों दोस्त खामोशी से पार्क के मुख्तलिफ रास्तों पर चलने लगे। पहला इफ्तार बॉक्स उन्होंने खाली बेंच के कोने पर रखा, जहां एक नौजवान डिलीवरी राइडर अपना बैग रखकर मोबाइल देख रहा था। दूसरा बॉक्स उन्होंने दरख्त के नीचे रखा, जहां एक बूढ़ा आदमी तन्हा बैठा था। तीसरा बॉक्स पार्क के गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड की मेज़ के करीब रख दिया गया। चंद ही मिनटों में तीनों दोस्तों ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कई इफ्तार बॉक्स रख दिए। अब वो थोड़ा सा दूर खड़े होकर देखने लगे कि क्या होता है। कुछ ही देर बाद वो डिलीवरी राइडर अपने पास रखा सफ़ेद डब्बा देखकर हैरान रह गया। उसने डब्बा खोला, अंदर रखा नोट पढ़ा और मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगा। दरख्त के नीचे बैठे बूढ़े आदमी ने भी अपने पास रखा इफ्तार बॉक्स देखा। उसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों नजर आ रही थीं। और पार्क के दरवाजे पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने जब अपनी मेज़ के पास रखा डब्बा देखा तो वो इधर उधर देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। दूर खड़े ज़ैन, शीरी और सारा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इसी लम्हे मस्जिद से मगरिब की आज़ान की आवाज़ पार्क में गूंजने लगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगे और इफ्तार के लिए तैयार होने लगे। और इन्हीं रोशनियों के दरमियान वो लोग भी इफ्तार कर रहे थे जिन्हें अभी कुछ देर पहले एक खुफिया सरप्राइज़ मिला था। सारा ने आसमान की तरफ देखा जहां रमज़ान का चांद चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा कि आज उन्होंने चंद लोगों को खुश किया है, मगर रमज़ान अभी ख़त्म नहीं हुआ। ज़ैन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा कि अगर वो चाहें तो रमज़ान के आखिरी दिनों में एक और बड़ा सरप्राइज़ कर सकते हैं। शीरी ने फ़ौरन पूछा कि कैसा सरप्राइज़? ज़ैन ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि चांद रात आने वाली है और चांद रात पर पूरा शहर खुशी से जगमगाता है। अगर वो चांद रात पर ऐसा सरप्राइज़ करें जिससे पूरा मोहल्ला खुश हो जाए तो कैसा रहेगा? ये सुनकर सारा और शीरी दोनों की आंखों में तजस्सुस भर गया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ज़ैन के जहन में यकीनन कोई बड़ा मंसूबा चल रहा है, मगर उन्हें अभी ये नहीं मालूम था कि इस सरप्राइज़ के रास्ते में एक ऐसी मुश्किल आने वाली है जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं होगी। और शायद इसी मुश्किल से शुरू होगी ज़ैन और उसके दोस्तों की अगली बड़ी मुहिम, चांद रात का सरप्राइज़।